यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है द ब्लू रिविलियन एंड ऑफ द आफ्टर, इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को इसके पहले जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है वो सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू पैराग्राफ हमारा। देखिए, इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ द रायत इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिको। अगर हम बात करें तो 1859 के समय आते आते तक बंगाल में हज़ारों ऐसे रायत थे जिन्होंने नील की खेती करने से सीधे सीधे मना ही कर दी थी। यानी उन्होंने नील की खेती के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। एज द रिविलियन स्प्रेड, रायत refused to pay rent to the planter and attacked indigo factories armed with the sword and the spears, bow and the arrow. अगर हम बात करें तो जिस समय रायतवाड़ियों ने नील की खेती करने से मना कर दिया, तो जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री के ऑफिसर्स थे, रयतवाड़ी से इनकार कर दिया। तो जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, जैसे जैसे रयतवाड़ियों ने विद्रोह जो किया, तो वो विद्रोह जैसे जैसे फैला, रयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम लोग कोई टैक्स नहीं देंगे। यहाँ तक कि भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला भी करने लगे। कौन? रयतवाड़ी। जो रैयत के लोग पूरे अपने खेतों में क्या कर रहे थे? नील की खेती कर रहे थे, और उसका जो भी परसेंटेज बधा हुआ था वो फैक्ट्री को सीधे चला जाता था। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद द पॉट्स, पेन्स एंड द किचन इम्प्लीमेंट। यहाँ तक कि औरतों ने भी, जो औरतें थी उन्होंने भी अपने बर्तन लेकर के, अपने जो भी घर के बर्तन, जो भी उनकी किचन टूल्स थी, उनको लेकर के वो लड़ाई के मैदान में उतर गईं। Those who worked for the planter were socially boycotted, and the Gomast, agent of the planters who came to collect rent, were beaten up. Riots swore they would no longer take advance, so Indigo North bullied by the planters, lathiyas and the lathi-wearing strongman maintained by the planter. बात करें अगर, तो ये जो मूवमेंट था वो जैसे जैसे बढ़ता गया, तो बागान मालिकों के लिए काम करने वाले जो थे, जो मेन गांव के मुखिया या फिर जो मेन हेड हुआ करते थे, जो कार्य करते थे बागान मालिकों के लिए, उनको भी गांव से बाइकाट कर दिया गया। बाइकाट का मतलब उन लोगों को वहां से बहिष्कृत कर दिया गया गांव से। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो भी एजेंट हुआ करते थे, उनकी भी पिटाई गांव के लोग मिल कर के अच्छे से कर दिया करते थे। रायतों ने कसम खा ली थी कि न तो नील की खेती करेंगे, न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, और न ही बागान मालिकों के लठियालों या फिर जो लाठी वाले गुंडे थे उनसे डरेंगे। यानी उन लोगों के मन से अब डर नाम की जो चीज़ थी वो निकल चुकी थी हमारे यहाँ के किसानों के मन से। Why did the indigo peasant decided that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly, the indigo system was intentionally oppressive, but those who are opposed do not always rise up in the rebellion. They do so only at time. अगर हम बात करें तो नील के किसान चुप बैठने को अब बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी? क्यों वो इस समय अब बगावत पे उतर आए थे? तो इससे कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बुरी थी, वो दम घुटने वाली नील की खेती थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे, जो कर्ज लेकर के दबे हुए हैं, वे हमेशा बगावत नहीं कर पाते थे, क्योंकि बेचारे पहले तो पैसे से ही दबे हुए हैं, कर्ज से ही दबे हुए हैं। ऐसा कभी कभी ही होता था, लेकिन बाकी जो लोग थे वो तो बिल्कुल रिविलियन पे उतर चुके थे। In 1859, the Indigo Riot felt that they had the support of the local zamindar and the village headmen in their rebellion against the planters. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contract mobilized the indigo peasant and fought
पीचेज बैटल विद द लठियाल्स। अगर हम बात करें तो नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, इसलिए नील के किसान क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो उनका साथ देगी। इन मेनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिको कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज द इंडिको पीजेंट एंड फॉट पीचेज बैटल इन द, नहीं ये नहीं, नीचे वाला पैराग्राफ था ना, हाँ, द इंडिको पीजेंट आल्सो इमेजिन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल्स अगेंस्ट द प्लांटर। वो सोच रहे थे कि अंग्रेज भी हमारा साथ देंगे। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अनदर पॉपुलर रिविलियन। जिस समय 1857 की क्रांति हो गई थी तो ब्रिटिश सरकार भी बिल्कुल क्या थी, अब सदमे में थी कि ये सब 1857 की क्रांति जब कर चुके हैं तो उससे वो बहुत ब्रिटिश सरकार व्यापक खतरे और डर महसूस कर रही थी। एंड when the news spread of a simmering revolt in Indigo district, the lieutenant governor toured the region in the winter in 1859। तो जिस समय जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर पहुंची तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों के इलाकों का दौरा किया। तो उन्होंने कहा कहीं और दूसरा सैनिक विद्रोह तो हुआ ही था, कहीं और दूसरा विद्रोह ना हो जाए, किसान विद्रोह ना हो जाए, तो ऐसा है कि चलिए मैं सब देख के क्या करता हूँ, इसको सही करता हूँ। तो रेजिडेंट ने 1859 में क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ का दौरा किया, कहाँ का, भारतवर्ष का। And when the riots saw the tour as a sign of the government sympathy for their plight, when in Barshat, the migrant Ashley Eden issued a notice stating that riot would not be compelled to accept indigo contracts। तो रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है और बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस नोटिस में ये सारी बातें क्लियर कही गई थी। That Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown। उस समय क्यों जो विक्टोरिया क्यों थी ब्रिटेन की, उन्होंने घोषित कर दिया कि रैयतवाड़ियों के ऊपर नील की खेती के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ईडन वर ट्राइंग टू प्लेसेट द पीजेंट, ईडन जो थे वो यहाँ के किसानों को खुश करना चाहते थे एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, और इस बड़े से सिचुएशन पे कंट्रोल पाना चाहते थे। बट हिज एक्शन वाज रीड एंड सपोर्ट फॉर द रिबिलियन, लेकिन उनका जो भी एक्शन था, उनका जो भी कार्य था, वो इस रिबिलियन को सपोर्ट नहीं कर पाया, वो इस रिबिलियन को, वो इस घटना को, इस मोनूमेंट को रोक नहीं पाए, और इस तरह से इसका समर्थन किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। एज द रिबिलियन स्प्रेड इंटेलेक्चुअली फ्रॉम द कलकत्ता rush to the indigo districts, they wrote to the misery of the royal, the treasury of the planters and the horrors of the indigo system। और इस तरह से जैसे जैसे विद्रोह फैला, फलस्वरूप कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लिए। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा को देखा और बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी की व्यवस्था को, नील की व्यवस्था को देखते हुए इस नील के विद्रोह पे बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसके आगे बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे, एक और पैराग्राफ है, इसको हम लोग कल क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।